जय माता दी। मैं मनीष पांडे आज मैं आप लोगों को कन्या पूजा के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ देने वाला हूँ। जैसे कि कन्या पूजन कब करना चाहिए, कन्या पूजन का महत्व क्या होता है, कन्याओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए, कन्याओं के साथ एक बालक को भी क्यों खिलाना चाहिए, कन्या को खिलाने से क्या होता है, कन्या कैसे खिलाई जाती है, कन्या पूजन कैसे करें, कन्याओं को भेंट उपहार में क्या देना चाहिए और कन्याओं को क्या क्या खिलाया जाता है। अपने ज्ञान के अनुसार इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अवश्य मिलेगी। जय माता दी। नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। नवरात्रि का पर्व कन्या भोज के बिना अधूरा है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कन्या खिलाने के बिना व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए जो पूरे दिन नवरात्र का व्रत रखते हैं, साथ ही जो प्रथम और अंतिम व्रत रखते हैं, उन सभी को कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराने और उनका पूजन करने के बाद दक्षिणा देकर सम्मान से विदा करना चाहिए और कन्या पूजन के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत समाप्त करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है और भक्तों को उनकी मनोकामना पूरा होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का श्रेष्ठ दिन माना गया है। सनातन धर्म के लोगों में सदियों से ही कन्या पूजन और कन्या भोज की परंपरा है। विशेषकर कलश स्थापना करने वाले और 9 दिन का व्रत रखने वालों के लिए कन्या भोज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कन्याएं साक्षात माँ दुर्गा का रूप मानी जाती हैं। छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भेंट दी जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में कन्याओं के पूजन के लिए कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए कन्याओं की उम्र 2 साल से 9 साल की होनी चाहिए। कन्याओं की आयु 9 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कौमारी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके पूजन से दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति माना जाता है। त्रिमूर्ति के पूजन से धन्य धान्य का आगमन और संपूर्ण परिवार का कल्याण होता है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी नाम से संबोधित की जाती है। कल्याणी की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कही जाती है। रोहिणी की पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त होता है। 6 वर्ष की कन्या काली कही जाती है। काली की पूजन से विद्या की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कही जाती है। सांभवी की पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कही जाती है। दुर्गा की अर्चना से शत्रु पर विजय मिलती है तथा असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। इनके साथ एक बालक भी होना चाहिए, जिसकी पूजा भैरव या लांगूर के रूप में होती है। कहा जाता है कि ऐसा ना करने पर कन्या पूजन पूर्ण नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों के रूप में पूजा जाता है। अगर 9 कन्या नहीं मिले तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी कन्याओं की संख्या पूजा के लिए निर्धारित कर सकते हैं। जिन कन्याओं को भोज पर खाने के लिए बुलाना है, उन्हें 1 दिन पहले ही न्योता दे देना उचित रहता है। अगर घर बुलाकर कन्याओं का पूजन कर पाना संभव न हो तो किसी मंदिर में अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन निकालकर दान कर सकते हैं। कन्या पूजन वाले स्थान की साफ सफाई अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा को सफाई बहुत प्रिय है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का स्वागत करें और धीमे स्वर में माता का जयकारा लगाते रहें। फिर कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को थाली में रखकर अपने हाथों से स्वच्छ जल से धोएं और साफ कपड़े से उनके पैरों को साफ करें। फिर उनका संपूर्ण श्रृंगार करें। अगर संपूर्ण श्रृंगार संभव ना हो तो उनके माथे पर
अक्षत, फूल और कुमकुम का तिलक करें और फिर कन्याओं के बाएं हाथ में और लड़के के दाहिने हाथ में कलावा बांधें। कन्या पूजन के लिए हलवा पूरी और चना प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले माँ दुर्गा को भोग लगाएं, फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को उसे खिलाएं और कन्याओं को भोजन खिलाते समय जय माता दी का जयकारा लगाते रहें। भोजन कराने के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार कन्याओं को दक्षिणा और उपहार अवश्य दें। यह करना शुभ माना जाता है। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। नवरात्रि पूजा में भूलवश जो भी गलतियां हुई हो उसके लिए माता रानी से क्षमा याचना करें और उनको फिर अगले वर्ष घर आने का निमंत्रण दें। कन्याओं को पूजन के बाद खुशी से विदा करें। कन्याओं को विदा करने के बाद माता के प्रसाद से अपना व्रत खोलें। तो इस तरह से आप कन्या पूजन और कन्या भोज करवा सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने सभी प्रियजनों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।